नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 360 चैनल में। मैं रवि कुलरिया, हिस्ट्री लेक्चर राजस्थान से। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बुद्धिज्म के विभिन्न सेक्ट्स के बारे में, यानी कितने प्रकार के इनके संप्रदाय थे और स्थविर या जो महासांगिक नाम लिया जाता है उसका विभाजन कैसे हुआ, या फिर हीनयान या महायान में विभाजन कैसे हुआ, क्या वज्रयान भी इसका एक विभाजन है, क्या सरस्वतीवाद इनसे अलग है। तो इस प्रकार के विभाजनों के बारे में, इनके जो अलग अलग संप्रदाय हैं उनके बारे में हम आज बात करेंगे और मैं ये चाहूँगा कि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और इसके लिए मैं आज पहली बार पेन पेपर लेकर पढ़ा रहा हूँ, बाकी तो मैं कभी टैबलेट से या आजकल फ़ोन से पढ़ा रहा था। तो आप बताना कि आपको पेपर पर कैसा समझ में आया या कैसा लगा आपको वीडियो। तो दूसरी बौद्ध संगीति से शुरुआत करते हैं। पहली बौद्ध संगीति शॉर्ट में मैं आपको बता दूं कि 483 ईस्वी पूर्व में पहली बौद्ध संगीति हुई थी। 483 ईस्वी पूर्व में महात्मा बुद्ध की मृत्यु के 3 महीने बाद ही ये हो गई थी। और इसमें बौद्ध धर्म के जो प्रमुख ग्रंथ हैं उनमें से 2 जो समूह हैं उनके, सुत्त पिटक और विनय पिटक, उनका संकलन हो चुका था। पिटक का मतलब बास्केट है, यानी टोकरियां हैं, उनमें ग्रंथ डाले गए। यानी सुत्त पिटक का मतलब एक ग्रंथ नहीं है और विनय पिटक का मतलब भी एक ग्रंथ नहीं है। इनमें बहुत सारे ग्रंथों के ये समूह हैं जिसके बारे में अभी मैं आपको बताऊंगा। हम बात करेंगे दूसरी बौद्ध संगीति से, क्योंकि हमारा जो मुख्य मकसद है यहाँ पर वो बौद्ध धर्म के संप्रदायों के बारे में, उसके जो सेक्ट्स हैं उसके बारे में जानना है। दूसरी बौद्ध संगीति होती है 383 ईस्वी पूर्व में वैशाली में। पूर्वी और पश्चिमी बौद्ध भिक्षुओं के बीच विवाद के निपटारों को लेकर होती है। ये पूर्वी और पश्चिमी बौद्ध भिक्षुओं में जो विवाद है उनको निपटाने के लिए इस बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। ये बौद्ध संगीति शिशुनाग वंश के शासक कालाशोक के काल में हुई और इसकी अध्यक्षता सबाकामी, या इसको सावकमीर या सर्वकामी कहते हैं, इनकी अध्यक्षता में ये संगीति हुई। इसमें विनय संबंधी, उनके आचरण संबंधी 10 नियमों को लेकर विवाद हुआ। वो जो 10 नियम हैं उनमें कुछ नियम ऐसे थे जैसे नमक का संग्रह न करना, दोपहर के बाद भोजन नहीं करना, खाने के बाद छाछ नहीं पीना, ताड़ी नहीं पीना, सोने चांदी का दान नहीं लेना, दोबारा भोजन के इरादे से गांव में नहीं जाना, या फिर जो गद्देदार बिस्तर है उसका उपयोग नहीं करना। तो इस प्रकार की बातें थी। उन 10 नियमों को लेकर विवाद था। कुछ भिक्षु चाहते थे कि इन नियमों में छूट मिलनी चाहिए, कुछ चाहते थे कि ये बौद्ध धर्म के खिलाफ है, इन नियमों में किसी प्रकार की कोई छूट नहीं दी जा सकती। तो इस पर विचार विमर्श होता है और इस 10 नियमों को लेकर जो विवाद हुआ उसमें विचार विमर्श के बाद इनको धर्म के विरुद्ध घोषित कर दिया कि इनका बौद्ध धर्म में कोई स्थान नहीं है। लेकिन जो पूर्वी भिक्षु हैं उन्होंने इसको स्वीकार नहीं किया, उन्होंने सिरे से नकार दिया और उन्होंने अपनी एक अलग बैठक बुला ली जिसे महासंघ या महासंगीति कहते हैं। महासंघ यह महासंगीति, जो पूर्वी बौद्ध भिक्षु हैं उन्होंने अपनी अलग से एक बैठक की और न सिर्फ इन 10 नियमों के बारे में, इसके अलावा उन्होंने सुत्त पिटक में, विनय पिटक में उनके जो सूत्र हैं उनके क्रम में भी बदलाव कर दिया। इसके अलावा कुछ अन्य ग्रंथों की प्रमाणिकता भी उन्होंने अस्वीकार कर दी। इसके अलावा कुछ जातक कथाओं को भी उन्होंने अस्वीकार कर दिया। तो काफ़ी सारे उन्होंने परिवर्तनों के लिए और वो बैठक बुलाई, उस बैठक में अपने प्रस्ताव पास कर दिए। तो इसके कारण बौद्ध भिक्षुओं का संघ है वो 2 भागों में विभाजित हो गया, जिसमें से पहला भाग है महासांगिक, दूसरा भाग है थेरवादी। थेरवादी वो हैं जो परंपरागत नियमों में विश्वास करते थे, जो बुद्ध की मूल शिक्षाओं में विश्वास करते थे, जो इन 10 नियमों को भी नहीं मानते थे और किसी भी प्रकार के बदलाव के समर्थक नहीं थे। तो पश्चिमी बौद्ध भिक्षुओं ने महाकच्चायन के नेतृत्व में परंपरागत विनय में आस्था रखी और थेरवादियों की प्रधान पीठ कश्मीर में थी। इन्होंने परंपरागत जो बौद्ध धर्म के जो नियम हैं उनमें आस्था रखी, कोई भी बदलाव नहीं किया। इनकी जो प्रधान पीठ है वो कश्मीर में थी। यह बौद्ध धर्म का प्राचीनतम संप्रदाय है। दूसरे जो इनसे अलग हुए महासांगिक पूर्वी बौद्ध भिक्षु, इन्होंने महाकश्यप के नेतृत्व में परिवर्तन के साथ परंपरागत विनय को स्वीकार किया और इनका प्रधान केंद्र मगध था। इनका प्रधान केंद्र मगध था। और वैसे भी यदि मैं इनके बारे में बात करूं तो जो पूर्वी बौद्ध भिक्षु हैं वो कहां से आते थे और पश्चिमी बौद्ध भिक्षु कहां से आते थे, इनके बारे में भी मैं आपको बताऊं। तो जो थेरवादी संप्रदाय वाले हैं ये पश्चिमी बौद्ध भिक्षु, ये कौशाम्बी से और इसके अलावा अवंती से, ये प्राचीनतम विचारों वाले थे जो बदलाव नहीं चाहते थे। और जो महासांगिक में जो शामिल हुए वो पाटलिपुत्र और वैशाली वाले थे। पाटलिपुत्र और वैशाली वाले थे। तो ये महाकश्यप के नेतृत्व में अलग हो गए और इन्होंने परिवर्तनों को स्वीकार किया और इनका प्रधान केंद्र मगध था। फिर कालांतर में बौद्ध संघ का जो विवाद है वो बढ़ता गया और इनमें बहुत सारे अलग अलग संप्रदाय बन गए। एक बार तो कहा जाता है कि इनके लगभग 18 से 20 संप्रदाय अलग अलग बन गए थे, लेकिन उनमें से ज़्यादातर का कोई विशेष महत्व नहीं है। फिर कालांतर में थेरवादी से हीनयान और महासांगिक से महायान का उदय हुआ। लेकिन इससे पहले का भी एक मैं आपको बताना चाहता हूं जो कि मैंने अलग से मेंशन किया है।
सर्वस्तिवाद। जैसे सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल में मैंने आपको बताया कि थेरवादी और महासांगिक दो भागों में ये बंट गए। महासांगिकों का प्रधान केंद्र था मगध में, तो महासांगिकों से भी एक शाखा अलग हो गई। विचारों में भिन्नता के चलते सर्वस्तिवादी मगध से निकाल दिए गए, यानी जिन भिक्षुओं को मगध से निकाला गया उन्होंने अपना नया संप्रदाय बना लिया और उसका नाम रखा सर्वस्तिवाद। और सर्वस्तिवादियों का सबसे बढ़िया काल आया कुषाण शासक कनिष्क का काल। और कनिष्क के काल में जब चौथी बौद्ध संगीति होती है तो इनके एक महत्वपूर्ण ग्रंथ जिसमें सर्वस्तिवाद के सिद्धांत लिखे गए महाविभास के नाम से संग्रहित किए गए। तो ये पहले जैसे थेरवादी और महासांगिक में बटे, ये महासांगिक से एक अलग निकला सर्वस्तिवाद। वैसे तो बहुत सारे अलग अलग निकले थे दोनों से, लेकिन जिसका ज्यादा जिक्र आता है सर्वस्तिवाद का, क्योंकि बाद में इससे हेनसांग भी जुड़े थे और इत्सिंग भी इससे जुड़े थे, तो इसलिए इसका काफी बार जिक्र आता है। तो सर्वस्तिवाद फिर महासांगिक से अलग हो गए थे और कनिष्क के काल में एक प्रमुख संप्रदाय ये माना जाता था। तो ये हो गया सर्वस्तिवाद। अब बात आती है हीनयान और महायान की। हीनयान और महायान, देखिए इनका जो डिफरेंस है उसको आपको समझना पड़ेगा। कुछ बातें सामान्य सी हैं, कुछ बातें थोड़ी सी गूढ़ हैं, जिनको आप मेरी बात ध्यान से सुनेंगे तो समझ जाएंगे। हीनयान का शाब्दिक अर्थ है निम्न मार्ग, जबकि महायान का शाब्दिक अर्थ है उत्कृष्ट मार्ग, या इसके उत्कृष्ट यान या श्रेष्ठ यान या बोधिसत्व यान भी कहते हैं। बोधिसत्व क्या है, अरहत क्या है, ये दो शब्द आपको खासतौर से ध्यान में रखने हैं जो अभी मैं आपको बताऊंगा। हीनयान व्यक्तिवादी मत है, यानी जो एक आपने बौद्ध धर्म में सुना होगा अपदीपो भव, यानी अपने दीपक स्वयं बनो, जो बुद्ध ने कहा था, वो इनका मार्ग है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने प्रयत्नों से ही निर्वाण प्राप्त हो सकता है। अब मोक्ष है वो खुद के प्रयत्नों से ही प्राप्त होगा। कोई बुद्ध, कोई बोधिसत्व, कोई अरहत प्राप्त किया हुआ व्यक्ति आपको निर्वाण नहीं दिला सकता। उसके लिए आपको खुद को ही प्रयत्न करना होगा, खुद साधना करनी होगी, खुद ध्यान करना होगा, और फिर ही आपको निर्वाण प्राप्त हो सकता है। जबकि महायानी है ये समष्टिवादी मत के समर्थक हैं, जो समस्त मानव जाति के कल्याण पर बल देता है। इनका यह मानना है कि जो व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर सकता है वो दूसरे व्यक्तियों की भी सहायता कर सकता है, यानी एक देवत्व की भावना इसके अंदर दिखाई देती है कि दूसरों का कल्याण भी किया जा सकता है, जो कि अभी हम आगे डिटेल में समझेंगे। हीनयान में साधना पद्धति अत्यंत कठिन है और यह भिक्षु जीवन का हिमायती है कि भिक्षु जीवन जीना पड़ेगा, कठोर नियमों का पालन करना पड़ेगा, तभी आप मोक्ष के लिए या निर्वाण को प्राप्त कर सकते हैं। जबकि महायान के सिद्धांत सरल हैं तथा भिक्षुओं के साथ साथ ये गृहस्थों के लिए भी सुलभ है कि गृहस्थ जीवन जीते हुए भी, यानी अपने घर का त्याग किए बिना भी आप बुद्धिज्म के मार्ग पर चल सकते हैं। फिर हीनयान का आदर्श अरहत पद है। अरहत का मतलब है कि जो व्यक्ति साधना से निर्वाण प्राप्त कर ले उसे अरहत कहा जाएगा, और जो अरहत बन जाता है, अरहत का पद प्राप्त कर लेता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता, यानी वो जन्म मरण के चक्र से उसको मुक्ति मिल जाती है। अब आप महायान में समझिए, महायान का आदर्श अरहत नहीं है, बोधिसत्व है, यानी अरहत से जस्ट पहले की स्टेप आप मान सकते हैं कि उससे अगली स्टेप में व्यक्ति अरहत पद को प्राप्त हो जाता है, जो ज्ञान प्राप्ति के बाद दूसरे प्राणियों की मुक्ति हेतु प्रयास करता है तथा सबकी मुक्ति न होने तक अरहत पद प्राप्त नहीं करता, यानी वो बोधिसत्व बना रहता है, करुणामयी महाज्ञानी व्यक्ति बन जाता है, लेकिन वो दूसरे प्राणियों की सहायता करे और जब तक प्रत्येक प्राणी को वो मुक्त न करवा दे तब तक वो अरहत न बने, क्योंकि वो अरहत बन जाएगा तो उसका पुनर्जन्म नहीं होगा, वो बोधिसत्व के रूप में ही पुनर्जन्म लेता रहे और प्राणी मात्र का कल्याण करता रहे। तो ये इनमें अंतर है। फिर हीनयान बुद्ध की वास्तविक शिक्षाओं में कोई परिवर्तन स्वीकार नहीं करते। जो हीनयानी है, जो थेरवादी है, देखिए हीनयान और थेरवाद में अंतर एक आपको मैं बताता हूं कि वैसे हीनयान और थेरवाद बिल्कुल सेम है। शब्दों में अंतर क्या है कि महायानी जो हैं, जो अभी मैंने आपको दिखाया यहां पर, महायानी ये कोई भी दूसरे संप्रदाय हैं उनको वो बोलते हैं कि ये हीनयान है, ये हीनयानी है, जबकि हीनयान वाले खुद को हीनयान वाले नहीं मानते, वो कहते हैं हम थेरवादी हैं। थेरवादी, इस थेर शब्द का भी एक मतलब है, थेर का मतलब वो बौद्ध भिक्षु जो इनको ज्ञान का मार्ग बतलाते हैं, तो वो उन थेरों के, उन प्रतिष्ठित बौद्ध गुरुओं के मार्ग पर चलने वाले हैं, तो ये खुद को थेरवादी कहते हैं, जबकि महायानी इनको हीनयानी कहते हैं। तो हीनयान और थेरवादी बात एक ही है, लेकिन महायानियों की नजर में ये हीनयानी है, जबकि हीनयानी स्वयं को थेरवादी बोलते हैं। तो ये हीनयान और थेरवादी शब्द का अंतर मैंने आपको बता दिया है। फिर ये जो हीनयानी है या जो थेरवादी है, ये बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं उसमें कोई परिवर्तन स्वीकार नहीं करते। जो बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बताए हैं वो उनको मानते हैं। जो आत्मा में बुद्ध विश्वास नहीं करते, ये भी विश्वास नहीं करते, यानी बुद्ध के नियमों में ये कोई परिवर्तन स्वीकार नहीं करते। जबकि महायानी हैं, उन्होंने समय के साथ कुछ परिवर्तनों को स्वीकार किया। हीनयान के ग्रंथ सामान्यतः पाली भाषा में है, जबकि महायान के ग्रंथ सामान्यतः संस्कृत भाषा में है।
हीनयानी बुद्ध को महापुरुष मानते हैं, यानी देवता नहीं मानते, एक ऐसा पुरुष जिसने अपने इंद्रियों को जीत लिया और निर्वाण को प्राप्त हुए। जबकि महायानी बुद्ध को देवता के रूप में मानते हैं और देवता के रूप में पूजा करते हैं, बुद्ध की मूर्तियों की पूजा करते हैं। जबकि ये बुद्ध की मूर्तियों की पूजा हीनयानी नहीं करते, वो कुछ ऐसे प्रतीकों की जरूर कभी कभी पूजा करते हैं, जैसे हाथी, घोड़ा, बोधि वृक्ष। ये प्रतीक क्यों हैं? जैसे बुद्ध की माता ने जब उनको जन्म दिया था तो उनको एक सफेद हाथी दिखाई दिया था जो उनको गर्भ में प्रवेश कर रहा था, तो उससे कुछ संकेत मिले उनको, और इसके बारे में मैंने पीछे के एक वीडियो में बताया भी था। तो हाथी, फिर वो अपना घर छोड़कर जाते हैं ज्ञान प्राप्ति के लिए, घोड़ा लेकर जाते हैं, तो घोड़ा जिस वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, बोधि वृक्ष। फिर धर्मचक्र, जहां पर उन्होंने पहला उपदेश दिया 5 ब्राह्मण साथियों को, तो धर्मचक्र परिवर्तन की शुरुआत होती है। और फिर स्तूप। तो ये इन चिन्हों के माध्यम से पूजा अर्चना होती है, या कुछ मूर्तियां बनाई जाती हैं, आप कह सकते हैं। पूजा अर्चना में तो ये ज्यादा विश्वास नहीं कर सकते। जबकि महायान है वो बुद्ध की मूर्तियां बनवाते थे, पूजा भी करते थे, यानी एक तरह से ये आप कहेंगे तो वैदिक धर्म के ज्यादा निकट प्रतीत होता है, या उससे प्रभावित होता हुआ नजर आता है। फिर उसके बाद में 8वां है, हीनयान के मुख्य संप्रदाय कौन कौन से थे? 2 इसके प्रमुख संप्रदाय थे, वैभाषिक और सौत्रांतिक। जबकि महायान के 2 प्रमुख संप्रदाय हैं, माध्यमिक, या जिसको शून्यवाद कहते हैं, और दूसरा विज्ञानवाद। तो जो इसके 2 प्रमुख संप्रदाय हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया है। फिर हीनयान और महायान से, यानी सर्वस्तिवाद, महासांगिक और थेरवाद पीछे छूट गया। अब हम बात करेंगे हीनयान की, महायान की, और जो तीसरा एक इंपॉर्टेंट है, वज्रयान की। वज्रयान में क्या था कि 5वीं और 6वीं शताब्दी ईस्वी में बौद्ध धर्म पर तंत्र मंत्रों का प्रभाव बढ़ने लगा, यानी वैदिक धर्मों के कारण जिसमें तंत्र मंत्र की अधिकता थी, उसके प्रभाव में आकर यहां पर भी तंत्र मंत्रों का प्रभाव बढ़ने लगा। तो ये जो तंत्र मंत्रों वाले हैं, इन्होंने अपना एक अलग संप्रदाय बना लिया, जिसको वज्रयान संप्रदाय कहा गया। कब बना? ये 7वीं शताब्दी में, और इसका सर्वाधिक उत्कर्ष है वो 8वीं शताब्दी के अंतर्गत हुआ। तो ये शुरुआत में जैसे मैंने आपको बताया कि महासांगिक और स्थविर 2 भागों में बढ़ता है दूसरी बौद्ध संगीति में, महासांगिक और स्थविर, या इसको आप थेरवादी बोलेंगे। फिर महासांगिक से एक शाखा जिसका कई बार जिक्र आता है, सर्वस्तिवाद, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, जिसकी जो मुख्य जो शाखा थी वो कश्मीर के अंदर ही थी। कनिष्क के काल में वो काफी आगे बढ़े, जिसके बारे में अभी मैंने आपको बताया था, और कनिष्क के काल में चौथी बौद्ध संगीति में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। फिर उसके बाद में महासांगिक और जो थेरवादी हैं, इन्हीं से 2 अलग अलग संप्रदाय बन गए। काफी सारे संप्रदाय हैं वो इनमें विलीत हो गए, या अन्य संप्रदाय हैं वो धीरे धीरे नष्ट हो गए, या उनको जो मानने वालों की लोगों की संख्या कम होती गई। तो 2 बच गए, हीनयान और महायान। और उसके बाद में 7वीं शताब्दी के अंतर्गत एक तीसरा संप्रदाय उभर कर आता है बौद्ध मत के अंतर्गत, जिसको हम वज्रयान कहते हैं। तो ये कुछ बातें थी जिसको मैंने लगा कि हो सकता है मेरे आपको पेपर वगैरह थोड़े से डिस्टर्बेंस से लग रही होगी, कि ये मतलब ठीक से दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन जो टॉपिक मैंने बताने का प्रयास किया है वो काफ़ी रिसर्च के बाद मैंने कोशिश की है कि आपको एक बेहतर जानकारी दे पाऊँ। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, और जो आज मैंने पेपर का इस्तेमाल किया है इसके बारे में आपका क्या विचार है ये भी आप जरूर बताना। धन्यवाद।